श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 56, अध्याय 9। कल के ऑडियो में हम परम पूज्य गुरुदेव का दुख अनुभव कर पाए, जहां उन्होंने कहा कि ईश्वर के मत से विपरीत है मनुष्य जीवन की गति और कोई भूल हो रही है। अन्यथा शुद्ध बुद्ध आनंद रूप परमात्मा का अंश मनुष्य इतने शोक संताप में क्यों है। बहुत ही कम मनुष्य हैं जो ईश्वरीय उद्देश्य को जी पाते हैं, अन्यथा तो सब और अशांति और असंतोष ही है। क्योंकि मनुष्य को ये पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। और इसकी गहराई को अच्छे से जानने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूँ का स्वाध्याय श्री प्रिया काउंसलिंग से आप कर सकते हैं। और इसके स्वाध्याय के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि लाइफ में मैजिकल चेंजेस आए हैं। वास्तव में मनुष्य तो उस अनंत सत्ता का साझेदार है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में फैले हुए हर ओर प्रेम रस का आस्वादन करने भेजा गया है। चूंकि वह स्वार्थी हो गया है, उसका लोभ और तृष्णा विकराल होती जा रही है, तो वह सभी वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं है। आत्म शांति संसार के सुखों और पदार्थों के भोग में नहीं है, बल्कि जब आचरण में श्रेष्ठता हो तभी संभव है। श्रेष्ठ आत्मा वाले व्यक्ति को ही आत्म शांति मिल सकती है। इसी क्रम में आगे का स्वाध्याय करते हैं। यह बात वास्तव में वैसी नहीं होती। उनकी प्रसन्नता का रूप वही होता है जैसे कोई स्वप्न अथवा सन्निपात में हंसता या प्रसन्न होता है। उनकी वह प्रसन्नता मौलिक नहीं होती और न स्थायी ही। या तो वे उस समय किसी पदार्थ भोग से छके होते हैं अथवा लाभ अथवा प्राप्ति से विमोहित। उनके हर्ष का हेतु खोजकर हटा दिया जाए तो उनका उल्लास भी नष्ट हो जाएगा। वास्तविक अथवा आध्यात्मिक हर्ष तो वह माना जाएगा जो अहैतुक हो, जिसका आधार आत्मा के अतिरिक्त और कुछ न हो। संसार के नश्वर और क्षणिक भोग सुख से अनुभव होने वाला हर्ष एक छलना है। वह नश्वर छलना के समान ही होता है, जिसका प्रवंचन भी अधिक देर तक नहीं ठहरता। यथार्थ तथा स्थायी प्रसन्नता उसी को कहा जा सकता है जिसका विकल्प दुख कदापि न हो। आज किसी को व्यापार में लाभ हुआ है, किसी का विवाह हुआ है अथवा किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह प्रसन्न तथा हर्षित दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस उल्लास के माध्यम से उसकी आत्मश्रेष्ठता व्यक्त हुई है। वह हर्ष, वह उल्लास, वह प्रसन्नता उक्त लाभ अथवा उत्सव की प्रतिक्रिया मात्र होती है, जो पुनः आवेग समाप्त हो जाने पर शमन हो जाती है और मनुष्य अपनी उदासीन स्थिति में वापस चला जाता है और पुनः खेद और दुख अनुभव करने लगता है। जो प्रसन्नता लाभ में बनी रहे वह हानि में भी स्थिर रहे। जो संपत्ति के समय अनुभव हो वही विपत्ति के समय भी हो। जो अनुकूलताओं में जागृत रहे और प्रतिकूलताओं में भी नष्ट न हो, वही सच्ची तथा श्रेष्ठता जन्य प्रसन्नता मानी जाएगी। आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। नास्तिक अथवा अनाध्यात्मिक व्यक्ति संसार का कोई भी पदार्थ और कोई भी भोग क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसे सच्ची आत्मोत्कृष्टि नहीं मिल सकती है। इस संसार में जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट और मंगलमय है, वह सब उस परम पिता की ही विभूति है, उसी से संपन्न होती है और उसी के आश्रित है। सृष्टि का सौंदर्य, पृथ्वी की संपन्नता, सागर का भंडार, वनस्पतियों का स्वाद, औषधियों की शक्ति, ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश, ऋतुओं का आनंद और मनुष्य की अनुभूति शक्ति, सबके पीछे उसकी अर्थात परमात्मा की ही विभूति विराजमान है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। परमात्मा से ही सब कुछ सुंदर है और उसी से सब कुछ मंगलमय है। अस्तु आत्मा की श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संसार के साधनों की ओर न जाकर परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। उपासना का अर्थ है समीप बैठना, सामीप्य अथवा उपसंग। जिसके समीप उपस्थित रहा जाएगा उसकी विशेषता अपने में आ जाना स्वाभाविक ही होता है। गर्म लोहे के पास
ठंडा लोहा उसकी गर्मी ग्रहण करता हुआ स्वयं भी गर्म हो जाता है। हिम के संपर्क में आने वाली वस्तु ठंडी हो जाती है। जंगल में चंदन वृक्ष के समीप उगा वृक्ष भी उसके संपर्क से चंदन जैसी ही गंध वाला हो जाता है, और प्रकाश के संग में आने वाली वस्तु भी प्रकाशित हो उठती है। संपर्क, संसर्ग अथवा उपस्थिति को गुण दोषों की ग्राह्यता का बहुत बड़ा कारण माना गया है। उपासना में रहने वाला व्यक्ति परमात्मा के समीप ही रहता है और उसके फलस्वरूप उसकी विशेषताएं ग्रहण करता रहता है। परमात्मा सारी श्रेष्ठताओं तथा उत्कृष्टताओं का विधान है, इसीलिए वे गुण उस उपासक में भी आने और बसने लगते हैं। कोई कारण नहीं कि मनुष्य हिमाच्छादित पर्वतों के समीप रहे और शीतलता अनुभव न करे। फूलों से भरी वाटिका में रहने पर तन मन सुगंधित न हो उठे, ऐसा होना संभव नहीं। जो भी उपासना द्वारा परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करेगा, उसके समीप बना रहेगा। उसमें परमात्मा का गुण श्रेष्ठता का स्थानांतरण होना चिर स्वाभाविक और निश्चित ही है। हजारों लाखों व्यक्ति नित्य ही पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न आत्मा में संतोष की अनुभूति होती है। ज्यों के त्यों शोक, संतापों, यातनाओं, त्रासों, शंकाओं, अभावों तथा असंतोषों से पीड़ित रहा करते हैं। पूरी तरह से यथावत भवरोगी बने रहते हैं। परमात्मा के वे श्रेष्ठ गुण, जिन्हें प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, आत्मीयता, आनंद, संतोष, शांति आदि के नामों से पुकारा जाता है, प्राप्त नहीं होते। शतशय सिंचन के बाद भी स्थाणु के स्थाणु बने रहते हैं। न उनमें कोई पल्लव प्रस्फुटित होते हैं और न खिलते हैं। परमात्मा की उपासना करने से उसकी श्रेष्ठताओं का आत्मांतरित होना एक अटल सत्य है। इसमें अपवाद हो ही नहीं सकता। जब उपासना करता दिखाई देने पर भी किसी व्यक्ति में श्रेष्ठ परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर न हो, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति असंदिग्ध घोषणा कर सकता है कि वह उपासना उपासना नहीं, बल्कि उसका आडंबर मात्र है, दिखावा है, प्रदर्शन है। सच्ची उपासना का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा खाली जलाशय को भरे जलाशय से संबंधित कर देने से उसकी जल राशि उसमें भी आने लगती है, और रिक्त जलाशय भी उसी तरह ही पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो आती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा और जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। आग के पास आने पर ठंडा लोहा ऊष्मा प्राप्त करता है, पर आग और उसके बीच लकड़ी का एक पटला रख दिया जाए तो लोहा आग की गर्मी से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार जब उपासना की विधि में आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं का व्यवधान डाल दिया जाता है, तो मनुष्य परमात्मा को ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। जिन उपासकों में परमात्मा के लक्षण संकलित होते दिखाई न दे, समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कामनाओं, वांछनाओं तथा वासनाओं का व्यवधान पड़ा हुआ है, और जब तक यह व्यवधान हटाया नहीं जाएगा, उपासना का वास्तविक फल प्राप्त होना संभव नहीं। अधिकांश पूजा पाठ तथा चंदन वंदन करने वाले उपासना नहीं, उपासना का आडंबर ही किया करते हैं, या उसके आधार पर उन्हें अपना महत्व प्रदर्शन करने का भाव घेरे रहता है, अथवा उनकी उपासना का लक्ष्य किसी कामना की पूर्ति रहता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं। मनुष्य जीवन का चिर साध्य है आत्म शांति, जिसका आधार है वे श्रेष्ठताएं जो परमात्मा के स्वाभाविक गुण हैं और जिन्हें उपासना के आधार पर ही पाया जा सकता है। किंतु सच्ची उपासना वह है जो केवल उपासना के लिए
निष्काम होकर की जाए। निष्काम रूप से उपासना प्रारंभ कर परमात्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करिए और श्रेष्ठताओं की उपलब्धि कर सुख शांति के अक्षय आनंद से भरे जीवन और अनंत संतोषप्रद अंत की परख कीजिए। उपासना का उद्देश्य आत्म शांति। अनेक बार लोग कह उठते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि अधिक उपासना करने वाले लोग बहुधा विपन्न और दुखी ही रहा करते हैं। संसार का कोई भी सच्चा उपासक इस विपरीत कथन से सहमत नहीं हो सकता। उपासना का परिणाम तो संतोष, शांति, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास तथा आनंद ही होता है। तब उसको धारण करने वाले को विपन्नता और दुख किस प्रकार हो सकता है? मनुष्य वृक्ष की घनी छाया में बैठे और उसका आतप ताप दूर न हो, फूलों से भरी वाटिका में विहार करे और उसका तन मन न महक उठे, ऐसा किस प्रकार संभव हो सकता है? उपासना के माध्यम से परमात्मा के समीप रहने पर आत्मा में आनंद का सागर न लहराने लगे, यह संभव नहीं। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और आनंद की पावन धाराएं निरंतर ही परमात्मा से प्रवाहित होती रहती हैं। इन्हीं अमृतत्व तत्वों से ही तो संसार के प्राणियों और पेड़ पौधों का पालन पोषण होता है। एक क्षण को भी यदि वह परम दयालु परमात्मा अपनी इस कृपा को रोक ले तो इस सुंदर संसार को नष्ट होते देर न लगे। ऐसे आनंद कंद परमात्मा के संसर्ग में आकर कोई विपन्न और दुखी रहे, यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। आपका उपासना का क्या क्रम रहता है, आप भी हमसे साझा कीजिए। और उपासना चाहे किसी की भी हो, राम, कृष्ण, किसी भी भगवान की, उससे तो सुख और शांति ही मिलती है। अपनी उपासना में गायत्री मंत्र को अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्र है जिसमें सिर्फ अपनी ही नहीं अपितु सभी की सद्बुद्धि की कामना की गई है। उपासना का परिणाम आत्मानंद और आत्मसंतोष है। उपासना करने से इन्हीं की उपलब्धि होगी। भौतिक विभूति और आर्थिक उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम का नियम निश्चित है। जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं या करेंगे, उन्हें विपन्न रहना ही पड़ेगा। परमात्मा ने जब साधन शक्ति, उपाय एवं बुद्धि की व्यवस्था करके भौतिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तब क्या कारण है कि लोग उससे उपासना के पुरस्कार स्वरूप धन दौलत और सुख सुविधा चाहते हैं? यह अनधिकार चेष्टा है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपासना करते हुए भी जो विपन्न और दुखी रहते हैं, वे सच्चे उपासक नहीं। प्रभु के पास उनका गमन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि कोई बच्चा मंदिर की प्रार्थना में प्रसाद के लालच में शामिल होने लगता है। ऐसे लालची लोग उपासना का वह आनंद नहीं पा सकते जो भक्ति रस में डूबे हुए भावों के साथ प्रभु को आत्मसमर्पण करने वाले उपासकों को मिलता है। प्रभु के चरणों में अपनी अंतरात्मा को निष्काम भाव से अर्पण करने वाले, भक्ति विभोर और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य से उपस्थित लोगों में जो अंतर होता है, वही अंतर सच्चे तथा वंचक उपासक में होता है। अस्तु उनकी प्राप्ति भी अपनी अपनी भावना एवं स्तर के अनुरूप ही होगी। एक उपासना के उसी फल को चाहता है जो उसके साथ नियत है, और दूसरा वह कुछ चाहता है जिसकी नियति किन्हीं अन्य साधनों तथा उपायों से है। ऐसे नासमझ और नियति विरोधियों की ओर वह परम दयालु परमात्मा भी कुछ अधिक ध्यान नहीं दे पाता, अतः वे विपन्न तथा दुखी बने रहते हैं। भौतिक विभूतियों के लोभी उपासक का विपन्न रहना स्वाभाविक ही है। वह कुछ देर परमात्मा का चिंतन अथवा भजन पूजन करने के बाद अकर्मण्य होकर बैठा रहता है और प्रतीक्षा किया करता है कि अब उसकी उपासना के मूल्य रूप धन दौलत और सुख साधन का हेतु परमात्मा का वरदान उस पर बरसने वाला ही है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके लिए उन्नति, विकास तथा वैभव का द्वार स्वयं खुल जाएगा और वह बैठे बिठाए मुफ्त में ही माला माल होकर सर्व सुख संपन्न हो जाएगा। कितना गलत विश्वास और कैसी भ्रांत धारणा है। पुरुषार्थ तथा परिश्रम के बल पर मिलने वाली भौतिक संपदाएं यूं बैठे ही बैठे किस प्रकार मिल सकती हैं? इसी वंचकता के कारण ही तो बहुत से अवास्तविक उपासक जीवन भर परमात्मा का भजन पूजन करने के बाद भी
विपन्न और दुखी बने रहते हैं। बाद में अपने इस कटु अनुभव को सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने रखते हुए कहा करते हैं, बहुधा देखा जाता है कि अधिक उपासना करने वाले लोग विपन्न तथा दुखी बने रहते हैं। उपासना स्वार्थ से नहीं, प्रेम से प्रेरित होकर की जानी चाहिए। उपासना के पीछे निहित लक्ष्य भौतिक विभूतियों, बाह्य उपलब्धियों तथा आर्थिक उन्नति का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष तथा आनंद का ही होना चाहिए। यही अनुकूलता एवं अनुरूपता है। ऐसा सच्चा और अनुकूल उपासक जब परमात्मा की समीपता में आता है तो उसमें दैवी श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि होती है। परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का उद्गम है। उसका सामीप्य आत्मा में अनुदिन श्रेष्ठताओं को ही स्थानांतरित करता चला जाता है। पर निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच आदि के अदैवी दोष उससे दूर होते जाते हैं और शीघ्र ही वह प्रभातकालीन समुद्री वायु की तरह निर्विकार तथा शांत होकर आनंद में स्थित हो जाता है। जो प्रेम और समर्पण की श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर परमात्मा के पावन चरणों में जाता है, उसे उसका प्रतिपादित प्रेम प्राप्त होते देर नहीं लगती। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा तो उन्हें करनी पड़ती है जो दीनहीन भिक्षुक के समान उसके सामने उन वस्तुओं के लिए रिरियाते रहते हैं जिनको वह शक्ति, विवेक, उपाय तथा अवसरों के रूप में पहले ही दे चुका है। केवल इन विशेषताओं का प्रयोग ही मनुष्य का काम रह जाता है। जिसने हल, बैल, जल, भूमि और शक्ति दे दी है, उससे अब यह आशा करना कि वह खेती भी करे और उससे उत्पन्न फल उसको दे दे, तो यह एक दुराशा ही नहीं, अनधिकार चेष्टा है जो किसी दशा और किसी मूल्य पर भी स्वीकार नहीं की जा सकती। परमात्मा की उपासना का जो प्रतिफल नियत है, उसकी इच्छा के साथ उपासना करना समीचीन तथा न्याय संगत है। जल से आग और आग से जल की आशा करना न केवल असंगत ही है, बल्कि अन्यायपूर्ण मूर्खता है। उपासना से कामनाओं का कलुष मिटता है, जिससे मनुष्य के हृदय से याचकता का दोष निकल जाता है। उपासना से वासनाओं का शमन होता है, जिससे आंतरिक शांति की वृद्धि होती है। उपासना से तृष्णा का ताप नष्ट होता है, जिससे शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। उपासना से चिंता, भय, घृणा, अशांति, दुष्टता तथा द्वेष के दोष मिटते हैं। आत्मा में प्रकाश तथा आनंद की समाविष्टि होती है, न कि उससे धन, दौलत और संपदाओं की उपलब्धि होती है। उपासना और आत्म शांति एक ही बात के दो पक्ष हैं। आत्मा जब अपनी आदि एवं उद्गम सत्ता की ओर उन्मुख होगी तो निश्चय ही आत्मलोक और आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश पड़ते ही उसमें सच्चित आनंद के रूप में उसका प्रतिबिंब प्रतिफलित हो उठता है, जिससे साधारण मनुष्य भी परमात्मा स्वरूप होकर नर से नारायण और अंश से अंशी बन जाता है। उपासना की इतनी बड़ी उपलब्धि छोड़कर व्यक्ति उसके आधार पर नश्वरता एवं निस्सारता से दूषित बाह्य एवं भौतिक संपत्तियों की कामना करते हैं। अवश्य ही उनकी बुद्धि पर तरस आने लगता है। मनुष्य धन, दौलत अथवा भौतिक विभूतियां क्यों चाहता है? इसीलिए कि उसे सुख, शांति और संतोष मिले। बहुत से लोग इसी लक्ष्य को आगे रखकर उपासना में निरत होते हैं। पर सोचने की बात है कि जब निर्लोभ उपासना के आधार पर अहेतुक, अविनश्वर, अक्षय और अनंत आनंद की उपलब्धि हो सकती है, तब निकृष्ट सुख को लक्ष्य बनाकर उपासना में कौन सा विवेक अथवा दूरदृष्टि है? निर्विकार उपासना द्वारा आत्मानंद की उपलब्धि हो जाने पर जब किसी सुख की प्राप्ति शेष ही न रह जाएगी, तब धन, दौलत अथवा वैभव भंडारों की क्या महत्ता रह जाएगी और क्या प्रयोजन? उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना है, और जब वह उपासना द्वारा अनायास और अनाधारित रूप में आनंदित हो सकता है, तब अनावश्यक आडंबरों का बोझ अपने सिर पर रखना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। जिस प्यास को मिटाने के लिए जिस उपाय से अमृत सागर की उपलब्धि हो सकती है, उसी उपाय के आधार पर तालाब से दो चुल्लू पानी की आशा करना आंतरिक हीनता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दरिद्रता की द्योतक भौतिक कामनाओं को साथ लेकर उपासना करने वाले
सदा सर्वदा ही दरिद्र बने रहते हैं, जबकि अवंचक उपासना के पुरुषार्थी निराधार रूप से देवताओं जैसे सुखी और संपन्न बने रहते हैं। उनकी कामनाएं, तृष्णाएं और वासनाएं मिट जाती हैं और उनका जीवन मानसरोवर की तरह निर्मल, शांत, शीतल और प्रसन्न हो जाता है। उपासना जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है, किंतु जब वह निर्लोभ और निर्विकार रूप से की जाए। धन दौलत और भौतिक सुख साधन पुरुषार्थ और परिश्रम के प्रतिफल हैं। इनको उपासना के प्रतिफलों में जोड़ना शीर में क्षार मिलाने के समान असंगत है। इससे सारा रस और सारा उद्देश्य भंग हो जाता है। केवल निष्फलता और निराशा ही हाथ लगती है। आत्म प्रसन्नता के लिए उपासना कीजिए और भौतिक विभूतियों के लिए पुरुषार्थ। इन दोनों का संतुलन बनाए रखने वाला भीतर बाहर दोनों ओर सुखी, शांत, संपन्न और संतुष्ट बनकर लोक परलोक के सारे पदार्थ पा जाता है। यहाँ पर गुरुदेव ने सच्ची उपासना को कितना ही महत्वपूर्ण बताया है और हमें सबको अपने जीवन में रोज उपासना के लिए अवश्य ही समय निकालना चाहिए। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।